इससे पहले के वीडियो में किरचॉफ का पहला नियम पढ़ा गया था। किरचॉफ के पहले नियम को देखने के लिए इससे पहले के वीडियो को देख लीजिएगा तो पता चल जाएगा। आज किरचॉफ का दूसरा नियम है। किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार किसी भी बंद परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योगफल सदैव उस परिपथ में आरोपित होने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार किसी भी बंद परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योगफल का मान सदैव उस परिपथ के विद्युत वाहक बलों के योगफल के बराबर होता है। यानी किरचॉफ के द्वितीय नियम को सिग्मा आई इंटू आर इज इक्वल टू सिग्मा कैपिटल ई के द्वारा व्यक्त किया जाता है। सिग्मा आई इंटू आर का मतलब कि परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा और कैपिटल आर का मतलब उसका संगत प्रतिरोध बराबर होना चाहिए सिग्मा ई के, यानी उस परिपथ में आरोपित होने वाले जितने भी विद्युत वाहक बल हैं। किरचॉफ के दूसरे नियम का सर्किट या परिपथ इस फिगर में दिखाया गया है। इसमें दो बंद परिपथ है, एक बंद परिपथ पहला यानी फर्स्ट और एक क्लोज्ड सर्किट सेकंड यानी दूसरा। अगर पहले वाले बंद परिपथ की बात करें तो इसमें I1 धारा प्रवाहित हो रही है और इसका संगत प्रतिरोध यानी करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस जो है वो R1 है और इसके साथ एक विद्युत वाहक बल E1 काम कर रहा है। और ये अगर इस जंक्शन पॉइंट B की बात करते हैं पहले सर्किट के लिए जंक्शन पॉइंट B की बात करते हैं तो ये परिपथ से दूर जा रही है। इस तरह से यहाँ से स्टार्ट होके ये परिपथ की ओर I1 धारा आ रही है और ये परिपथ से दूर जा रही है। तो अगर इसमें जंक्शन पॉइंट B पर किरचॉफ का पहला नियम लगाया जाए तो I1 जंक्शन से दूर जा रही है, I1 जंक्शन से होते हुए फिर से जंक्शन की ओर आ रही है। तो इसका मतलब I1 और इंटू इसका संगत प्रतिरोध R1 माइनस I2 और इसका संगत प्रतिरोध R2। ये पहले सर्किट के लिए विद्युत धारा और उसका संगत प्रतिरोध यानी I1 इंटू R1 और I2 और इंटू R2 का मान बराबर होना चाहिए इसके संगत विद्युत वाहक बलों के। पहली वाली विद्युत धारा और प्रतिरोध का विद्युत वाहक बल E1 है तो इज इक्वल टू E1। ये I1 R1 के लिए E1 था, फिर माइनस का साइन है तो फिर यहाँ पर भी माइनस का साइन। I2 R2 से जो जुड़ा हुआ विद्युत वाहक बल है वो E2 है तो ये हो जाएगा E2। ये जंक्शन पॉइंट B के लिए या पहले सर्किट के लिए था। अगर इस पहले सर्किट के बाद दूसरे सर्किट की बात किया जाए तो इधर से धारा I2 आ रही है और इधर से धारा I1 आ रही है। अब ये जो धारा आ रही है इस R3 प्रतिरोध की तरफ, तो यहाँ इस वाले प्रतिरोध में तो धारा I2 काम करेगी और इसका करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस जो होगा वो E2 होगा, R2 होगा। तो अगर यहाँ पर भी किरचॉफ का नियम लगाया जाए तो I2 और इंटू R2 और प्लस जब यहाँ से धारा इस वाले पॉइंट पर पहुंचेगी तो I1 तो पहले ही से आ रही थी और I2 भी इधर से आ गई। इसका मतलब इस वाले प्रतिरोध को कुल कितनी धारा प्राप्त होगी I1 प्लस I2। तो I1 प्लस I2 और इसका करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगा R3। और इस दूसरे वाले सर्किट में केवल एक ही विद्युत वाहक बल E2 लगा हुआ है इसलिए इसका मान E2 के बराबर हो जाएगा। पहले वाले सर्किट के लिए I1 इंटू R1 और ये धारा इससे दूर जा रही है इस वजह से ये माइनस इसका विद्युत धारा I2 और इंटू प्रतिरोध R2। ये तो पहले वाले सर्किट के लिए धारा और प्रतिरोध का मान हो गया, बराबर होना चाहिए विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योगफल के। तो I1 और R1
I1 और R1 से जुड़ा हुआ विद्युत वाहक बल E1 है, इसलिए E1 हो गया, बीच में माइनस का साइन था तो माइनस I2 इंटू R2, I2 इंटू R2 से जुड़ा हुआ विद्युत वाहक बल E2 था, इसलिए E1 माइनस E2। ये पहले वाले क्लोज्ड परिपथ के लिए। दूसरे वाले के लिए इसी तरह से I2 और R2 और प्लस जा रही है तो यहाँ पर पूरी विद्युत धारा का मान I1 प्लस I2 होगा और इंटू इससे जुड़ा हुआ प्रतिरोध R3 होगा, तो I1 प्लस I2 इंटू R3 बराबर, इस दूसरे वाले परिपथ में केवल एक विद्युत वाहक बल लगा हुआ था, इसलिए इसका मान E2 हो जाएगा। यही जो है किरचॉफ का द्वितीय नियम अथवा पाश का नियम भी कहलाता है। और ये जो नियम है ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है।